सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। जब मैं इलाज में था तो मैं भी बहुत अपने आप पे कोड़े मार के रहता था। भिजवाने वाले ने मुझे ऐसे सेंटर में भिजवा दिया, बहुत बिल्कुल जहाँ बहुत जहन्नुम था। क्या कि 3 सेंटर काटने के बाद नहीं छोड़ी, तो चौथे सेंटर में जाने के लिए खुद ही मैंने अपनी अम्मी के हाथ पैर जोड़े थे या रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि अब जिया नहीं जा रहा था। ना नशा छोड़ के जिया जा रहा था, ना करके जिया जा रहा था। तो मुझे ये दिखाई दे गया था कि मैंने अब मरना है, ठीक है। और मेरे फादर ने भी मेरी क्या नाम है मृत्यु घोषित कर दी थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का मेहमान है। हालत ऐसी हो गई थी। और मेरे भी सारे जतन नशे को बंद करने के असफल हुए। इलाज कराए तो उसमें अपना दिमाग चलाया, दवाई गोली दवा धर्म मनोचिकित्सक जो ये कहता है सब किया मैंने। छोड़ना ही नहीं था। एक मुकाम ऐसा आया कि अब मैंने छोड़ना था, अब घर वाले नहीं भेज रहे थे सेंटर। उन्हें लगता था कि इसे भेज के खामा कहीं 50, 60, 70 हज़ार रुपये का नुकसान ही होता है, और छोड़ना इसने होता नहीं है। कि अब इसको इसके हाल पे छोड़ दो, अब इसे मरने दो, कोई बात नहीं, एक के मरने का सदमा झेल लेंगे, क्या करें। जब मान ही नहीं रहा ये, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, नहीं मानता ये। सारा प्यार निछावर कर दिया, नहीं मानता ये। मैं भी ऐसा हो गया था बिल्कुल, अब मरा, कमर पकड़ पकड़ के चलना। मुझे भी दिखाई दे गया था कि अब मैंने भी बचना नहीं है, बाकी नशेड़ियों की तरह। जैसे और नशेड़ियों को दिखाई दिया है कि उसका नशा तो छूट ही नहीं रहा है, अब तो मर के ही छूटेगा। तो मैंने मदर से कहा, साइड में ले आके, उन्होंने कहा भाई अब तेरे पापा पे पैसे नहीं है, कहाँ से भिजवाएं, और तू बार बार आके पी लेता है, छोड़ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, भिजवाने वाले तो वो हैं, पैसा तो उन्हें देना है, और वो पैसा देंगे नहीं तेरे ऊपर, अब इलाज के ऊपर, क्योंकि बहुत भरोसा तोड़ा है ना मैंने उनका, नशेड़ी ने। कहने लगे, मैंने ही कहा उनसे, मैंने कि बहन से बात कर लो, 2-3 हज़ार रुपये वो दे देगी, कुछ तुम डाल लेना, भेज देना मेरे को। कि चल ठीक है। घर वाले लास्ट तक भी ये कहते हैं, अगर खुद कहो ना कि मैंने छोड़नी है, भिजवा दो, कुछ कर दो, तो वो जब भी इनकार नहीं करते कि ठीक है, ये कोशिश भी करेंगे वो। वो सोचते हैं कि कुल्हाड़ी की 100 चोट पड़ने से एक पेड़ कटता है, हो सकता है ये हमारी 100वीं कोशिश हो। तो एक जगह में वो जाता था इंजेक्शन्स लेने के लिए, जहाँ हम इंजेक्शन लगाते थे वो वहाँ पे इंजेक्शन बांटने आता था लड़का, डिस्पो वैन के, सिरेंज, मतलब सिरेंज, निडिल सिरेंज। वो निडिल सिरेंज खूब सारी झोले में भर के, और जहाँ नशेड़ी इंजेक्शन लगाया करते थे वहाँ पे वो आता था, सबको नया डिस्पो वैन, सिरेंज, निडिल, फाया, रुई, ठंडा वो जो सुन करने का होता है वो बांटा करता था। वो उसे फाड़ो ऐसे, यूँ करो सुन, और फिर इंजेक्शन लगा लो, नया इंजेक्शन। तो वो नया इंजेक्शन बांटने आता था लड़का। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट थी, संस्था थी, एड्स वालों की संस्था थी, एड्स कंट्रोल वालों की। वो वहाँ से आता था इंजेक्शन बांटने के लिए, फाया वाया। क्यों आता था वो इंजेक्शन बांटने के लिए? ताकि नशेड़ी एक झूठा इंजेक्शन ना लगाएं एक दूसरे के, एड्स कंट्रोल। अब नशेड़ी क्या है, ये तो देखता नहीं है झूठा इंजेक्शन है, पहले इसके लगा हुआ है फिर मेरे लगेगा, इसमें खून भी है ब्लड भी है, वो टूटन में क्या है लगा लेता है, वो ये नहीं देखता खून है झूठा है क्या है, तो उससे एड्स हो जाता है लोगों को। ये एड्स का प्रमुख कारण है इंजेक्शन।
तो वो इसलिए आता था कि कम से ये साले 5 रुपये की बचत के लिए सिरेंज नहीं खरीदते नशेड़ी, कि मंडल में कम पड़ जाएंगे, बीड़ी में कम पड़ जाएंगे, माचिस में कम पड़ जाएंगे, हटा लगा ले, मरना तो है ही, कुछ नहीं होता। बहुत सा नशेड़ी ठान लेता ना, अबे कुछ नहीं होता, भगवान का नाम लेके लगा दे, कुछ नहीं होता। तो वो इसलिए आता था बांटने के लिए। तो वो आकर के वो कहता भी था कि भाई अगर किसी को छोड़ना छाड़ना हो तो बता देना मेरे को, मैं जो है ना सस्ते में भिजवा दूंगा। पता थी, मैंने 3 कार्ड रखे थे। उसकी संस्था में मैं जाया भी करता था आराम से, वहाँ जाके इंजेक्शन नहीं हुए करते थे तो वहाँ से इंजेक्शन लेने चाहता था मैं, आराम से वहाँ बैठता भी था, टीवी भी चलाता था, थोड़ा कॉमिक्स वॉमिक्स भी पढ़ना, बातचीत करना, अपने कुछ खाना पीना। वो टेस्ट करवाने ले जाते थे कि भाई आओ टेस्ट करवा लो। आगे भोगल में एक टेस्ट होता था HIV का, तो जो भी वहाँ आता था नशेड़ी उसको खाना वाना देना, इंजेक्शन जो भी वो मांगता था उसे वो मिलता था, क्योंकि उन्हें पता ये छोड़ना तो है नहीं इसने, कम से कम एड से ही बच जाएगा नया इंजेक्शन लेके। उनका फ़ायदा ये होता था कि वो नशेड़ियों के HIV टेस्ट कराते थे, और जिसका टेस्ट कराते थे उसको जूस वूस पिलाते थे आराम से। उस पर मंडल माचिस नहीं होती तो मंडल माचिस दिला देते थे, ताकि वो टेस्ट कराए और ये पता लगे कि इसको एड्स है या नहीं है, उस हिसाब से। तो वहाँ पे मैं भी अपना चेकअप कराता था, एड्स की जांच कराता था कि भाई यार इनका फ़ायदा हो जाएगा, बेचारे इंजेक्शन देते हैं, चल कोई नहीं इनके फ़ायदे के लिए करा दे। तो उसने कह रखा था, तो मैंने उससे बात कर ली थी, उसने कहा ठीक है मैं भिजवा दूंगा 3000 रुपये में सस्ते में। ठीक है, तो मैं अपनी मदर फादर को वहाँ ले गया था उसके पास, वो वहाँ से फ्री हुआ, वहाँ से फ्री होके उसको पैसे दिए मदर फादर ने 3000 रुपये। ये 2013 की बात है। उस समय किसी ने सेंटर खोला ही खोला था, खंडर था उसके सेंटर में, कुछ नहीं था, मच्छर गर्मी कुछ नहीं, प्रोग्राम बस 11-12 पेशेंट। अब उनने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। ठीक है जी। अब वो सेंटर इतना खाने को आया, मुझे इतनी दिक्कत हुई मुझे उस सेंटर में, मैं उसको शेयरिंग में गालियाँ देता था कभी कभी, जो मुझे छोड़ गया था। गाली देकर मैंने कहा इसकी बहन की है और उसकी माँ की है, साले को यही सेंटर मिला था मेरे को भेजने के लिए, गांडू ये और वो। बड़ी खुंदक आती थी कि गांडू बता कहाँ भेज गया अपने फ़ायदे के लिए वो मेरे को। कट नहीं रहा था वो सेंटर, वहाँ पे मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश करी थी, समझे, खुदकुशी। लेकिन खुदकुशी करने, आत्महत्या करने की हमारी कोशिशें अक्सर नाकामयाब रहीं, और इससे सिर्फ हमारे निकम्मेपन की भावना में बढ़ोतरी हुई, है ना। काहे से करता खुदकुशी, कुछ नहीं था वहाँ पर। पहले सेंटर में तो ब्लेड भी मैंने रख लिया था, जो शेविंग ब्लेड होता है जिलेट प्रेस्टो, उसको तोड़ के उसकी पतला सा नस वस काटने के लिए, मैंने मर जाऊंगा पड़ा पड़ा, समझे। लेकिन क्या है, वो ब्लेड भी मैंने रख लिया, लेकिन एक आता था वहाँ पर, तो काटने से पहले मैंने उसको बता दिया, वहाँ का वो स्टाफ था, मैंने ऐसे ऐसे भाई बात है, मैंने देखो ब्लेड भी रखा है और मैं काट लेता आज नहीं तो कल, और मर जाता, क्यों, छुटकारा पाने के लिए दर्दों से, समझ रहे हो। जी भाई। हाँ, उस बंदिश से, उस कम रोटी से, कैद से, काम से, डायरेक्शन से, कचरी से, फाइलों से, और ये भी यकीन हो गया था कि घर वाले अब पूरा इलाज करा के लेके जाएंगे। पहले तो ये लगता था कि अभी ले जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं मुझ, मेरे बगैर नहीं रह पाएगी मेरी माँ, समझे। वो सब टूट गया, नहीं हुआ। तो चौथे में मैंने ईंट बाथरूम में ले गया मैं, उसको मैंने अपना सर फाड़ने की कोशिश करी उससे, मैंने ईंट से, समझे ना, कि सर फाड़ दूँ अपना, क्या करूँ। तो मैंने मारी वो सर पे ईंट मारी, सरवर तो फटा नहीं, और है ना झंझनाहट हुई। अब दोबारा क्या है, अपने हाथों से अपने मारी नहीं जाती है चोट, नहीं।
भूख बहुत लगती थी, रोटी कम थी, और वो साला डायरेक्टर और वो स्टाफ, यहाँ हम बैठे हुए हैं फैमिली, गर्मी इतनी हुआ करती थी, 40-45 की फैमिली, और वो पंखे लेके आया हाथ के 26-27 पंखे कम पड़ते थे झलने के लिए। पंखों पे लड़ाई होती थी, लोग अपना जो बाथरूम भी करने जाता था वो पंखा जो है कारपेट के नीचे छुपा के जाता था। पंखा ले जाना तो अलाउड नहीं, अलाउड होता तो बाथरूम में भी ले जाता वो। झलने के लिए नहीं कि वो जाएगा तो दूसरा ले लेगा, अब दूसरे का हक हो जाएगा, उस पर नाम थोड़ी लिखा हुआ है किसी का कि ये तेरा ही है। कोई भी ले ले, जिसके हाथ लग गया उसी का है। छुपा के चले जाते थे, लोगों ने पता नहीं कहाँ का छुपा रखे थे, किसी ने डिटॉक्स में पंखा छुपा के जा रहा है। इतनी गर्मी हुआ करती थी, वो पंखों पे लड़ाई होती थी कि थोड़ा सा मुझे झलने दे, थोड़ा सा तू झल ले। और वो जो डायरेक्टर था और उसका एक और आया करता था कभी कभी, तो वो बेंचों वहीं चरपाई पे बैठ के वहीं गांडू खाना खाता था, है ना। चिकन, मटन, जो भी तड़का, तड़के की खुशबू आती थी वो है, तड़के की खुशबू से वो है जी में चलाता था। नहीं, एक तो भूख लग रही होती थी, ऊपर से तड़के की खुशबू। ओहो, और उसको भी चाहिए था कि गांडू हमारे सामने ना खाए, फैमिली के सामने अलहदा में खा ले। नहीं, वो भी गांडू चरपाई पे आराम से खाता था मुर्गा रोटी। तो बहन जो भूख लग रही होती थी और वो खा रहा होता था, तो कैसा लगता है। नहीं क्या करूँ, ठीक है। तो ऐसे ही एक वो बांध लेता था मैं अपने पेट पे, एक कपड़ा, वो कपड़ा बांध लेता था टाइट करके, ताकि भूख दब जाए, थोड़ा लगे नहीं भूख, टाइट करके। और खाने से पहले बहुत सारा पानी पीता था मैं खाने से पहले। जैसे डिनर आ गया, इधर दस्तरखान लग रहा है और उधर मैं मटके पे गया कि खूब सारा पानी पी लूँ, थोड़ा सा पानी से पेट भर जाएगा, कुछ खाना फिर ऊपर से पी लूँगा, ऐसा लगेगा कि हाँ पेट भर गया, खा लिया मैंने। तो ऐसे करके गुजारा करता था मैं। और कभी कभी खाना लेट हो जाता था, है ना, लाइट गई हुई है, गैस ख़त्म हो गया, कुछ हो गया, तो बड़ा कांटे दौड़ रहे होते थे पेट में। नहीं, और बहुत दर्द थे उस सेंटर में। तो 4 महीने हो गए मुझे उस सेंटर में रहते रहते। हालांकि उस सेंटर में मतलब मेरा जैसे टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बोलता था डायरेक्टर को पहले महीने में ही, मैंने कि मैं क्लास ले लिया करूं। अब उसने कहा नहीं, ठीक है। कोई और लेता था वहाँ पे क्लास, पेशेंट ही आपस में, कोई काउंसलर नहीं होता था ऐसे ही, या फिर वो रात को पोस्टमार्टम ले लिया करते थे। उसने मना कर दी, तो जो क्लास लेता था उसका परिणाम था एक बार, तो उसने मेरे को कह दिया कि भाई तू ले लिया कर, तो मैं लेने लग गया था वहाँ पे। उससे क्या है, मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता था क्लासें लेने से, सारी क्लासें लेना। 4 महीने हो गए, उसने भी यही कहा था जो मुझे छोड़ के गया था कि ज़्यादा नहीं, 4 महीने रख लेना चाहिए, 4 महीने में ले आना। अब उसके कहे अनुसार मेरे फादर 4 महीने में आ गए, समझे, ले आने के लिए। उनने कहा भाई थोड़ा घर होके वापस आ जाइए स्टाफ में, ईद का मौका था, चांद रात, कल चांद रात थी। तो मैंने कि ठीक है आ जाऊँगा। चला गया मैं, और अब वापस आना मेरी इच्छा थी, ठीक है। तो मैंने बहुत सोचा वापस जाने से पहले, बहुत सोचा मैंने, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और अभी तक मैंने स्टाफ नहीं काटा, पेशेंट ही काटा है, और अभी तक मैंने मीटिंगें नहीं देखी, क्या करूंगा। और वो कहते थे भाई मीटिंग जाओ, ये करो वो करो, फेलोशिप करो। मैं कहाँ फेलोशिप में जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा चल यार 1 महीना चलता हूँ स्टाफ में, इस 1 महीने में मेरे को मीटिंग करा देंगे, रास्ता देख लूँगा मैं, थोड़ा अनुभव हो जाएगा। जी भाई। मैं जो है ईद करने के बाद अपने चला गया, और यहीं शाहदरा में वो एक मीटिंग ले गया था किसी के साथ,
याद रहा मैं। अब 1 महीने में बोल के आया था मैंने कि मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद आ जाने लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई ठीक है तेरी मर्जी। जी भाई। अब 1 महीने बाद वो आ गए लेने के लिए फिर से फादर। अब उसने क्या कह दिया कि भाई जहाँ 5 हो गए वहाँ 1 और छोड़ दो इसको। जहाँ 5 हो गए काउंसलिंग कर दी उसने। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। जी भाई। कि 4 तो ये रहा, 1 इसने स्टाफ में दे दिया, अब इसने पूरा ओखली में मुंह दे दिया है। ठीक है, अब क्या इसका 1 और बचा है 6 होने में, वो भी करवाई दो जी तुम। उनने ऐसी बिठा दी और मेरे फादर की भी बैठ गई। मैंने बहुत कहा फादर से, मैंने कि जिस तरह पिछले महीने ले गए थे 1-2 दिन के लिए, फिर चला जाता हूँ मैं, फिर 1 महीना दे दूँगा, क्या हो गया? वो भी नहीं लेके गए। अब वो भी फादर भी चले गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है तू अंदर जा। मैं ठीक है। मैंने अच्छा गांडू ये होगा। अब 1 महीने में मुझे जो स्टाफ के अनुभव हो चुके थे कि स्टाफ में भी बहुत दर्द है, समझ रहे हो? जी भाई। अब क्या है, अगले दिन मैंने सोच लिया था, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जी भाई। बिना बताए कल चला जाऊँगा। मैं भेज ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ चला जाऊँ तो जाने नहीं दे रहा, मैं कल चला जाऊँगा। मैंने अब मैं एक पेशेंट को बोल के मैंने राजू मैं जा रहा हूँ, ठीक है कि भाई तुम्हारी मर्जी जाओ। मैंने देखा खाली है, मैं चला गया। अब मेरे को ये डर लग रहा है चल रहा है कि यार मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, और फेस कैसे करूँगा, समझ रहे हो? जी भाई। घर को फेस कैसे करूँगा, फादर को फेस कैसे करूँगा, क्या करूँगा? तो वो उन डरों को हटाने के लिए, ताकत लाने के लिए अपनी, मेरे दिमाग में नशा करना आया कि नशा कर ले। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। पैसे थे नहीं मेरे पास में, पर मैंने कि चल यहाँ से 273 से कमाता हुआ अगर कम गया तो ठीक है, नहीं तो अपने दिल्ली गेट उतर जाइयो, फिर दिल्ली गेट पे बतेरे डंडे मिलेंगे, कमा लियो। नहीं भी कमाएगा तो थोड़ा वहीं बैठ जाइयो। पार्क में कोई ना कोई जानने वाला आ ही जाएगा, आ गया उससे पी लियो। मैंने वही करा। अब इतने दिन नशे से दूर होने के बाद, इतने दिन बुरे काम छोड़ने के बाद, दोबारा से बुरे काम करने में बहुत डर लग रहा था। समझ लो? जी भाई। बहुत डर लग रहा था। पहले क्या नशा कर लेते थे, परवाह नहीं होती थी। जी भाई। अब कमा तो मुझसे है नहीं, डर लग रहा था कमाने में। जी भाई। मैं वहाँ उतरा जहाँ पे नशेड़ी आके नशा लेते थे, वहाँ भी एक जानने वाला टकरा भी, जी भाई। लेकिन उनने मेरे को पिलाया नहीं। जी भाई। पिलाया नहीं। जी भाई। वो पिला देता तो मेरा रिलैक्स हो जाता, जी भाई। लेकिन बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। उसने हालात ऐसे बना दिए मेरे कि मुझे नशा मिला ही नहीं। जी भाई। मैंने कहा यार क्या करूँ, अब पैसे भी नहीं है, नशा भी नहीं है, क्या करूँ, कमाया भी नहीं जा रहा मुझसे। जी भाई। तो मैं उसी के पास गया जो छोड़ने गया था मेरे को। उससे मैंने वादा कर रहा था कि जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले तुमसे मिलूँगा और फिर तुम मेरे को मीटिंगें कराना। जी भाई। मैं वादे अनुसार वहाँ चला गया। वो 5 बजे उसकी छुट्टी हुई। मैंने 5 बजे छुट्टी होने के बाद उसको बताऊँगा कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। अब उधर उनने घर पर फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे, वो भाग गया, जी भाई। निकल गया, ये वो। मैंने उसको सारी शेयरिंग कर दी ईमानदारी से। जी भाई। मैंने किया ऐसे ऐसे मैं दिल्ली गेट भी गया था नशा करने के लिए, फेस करने के लिए परिवार को, जी भाई। कि जब रात को घर जाऊंगा तो क्या मालूम डांटें कुछ हो, तो ज़रा नशा करे हुए होऊंगा तो चौड़ाई आ जाएगी, जी भाई। झेल लूँगा। उनने कहा क्या बहन की चूत, अच्छा वो आ गया तू बहन की चूत। मैंने तो तेरे अब्बा से कहा था आंडू से लिया ना 4 महीने के बाद, वही छोड़ आया इसको आंडू। कि चल मैं तेरे अब्बा को बोल दूँगा। उनने जो है मेरे अब्बा को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे ये मेरे पास है जी भाई। और मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मीटिंग कराने ले जा रहा हूँ इसे मैं सीपी, जी भाई। और वहाँ से ये करीबन रात को 10:30-11 बजे आ जाएगा और इसे कुछ नहीं कहना। जी भाई। समझ रहे हो? मेरे सामने फ़ोन करा कि इसे कुछ नहीं कहना। जी भाई। अब मीटिंग करने के बाद
रात को मैं अपने घर गया। जी भाई। घर गया तो घर वालों ने भी वही करा, किसी को कोई ये नहीं कि तू भाग के आया है बिना बताया है क्या है, नॉर्मल सब नॉर्मल, समझ रहे हो? जी भाई। ये नहीं कि क्यों भाग आया, बता क्या आता, ये और वो और रह लेता वगैरह वगैरह, वो आगे कोई परवाह नहीं। कह रहे अच्छा क्या आ गया तो हमने तो तेरे अब्बा से कहा था, अम्मी ने, कि इसे लेके आना, यही बेवकूफ़ थे छोड़ के आ गए जी भाई। खामा खाई, कि उसने कह दिया छोड़ दो, ये भी छोड़ आए, और हमने इनसे ये कहा था कि लेके आना, वो सीधे छोड़ गए, वही बातों में आ गए जी भाई। कि एक और सही। उन्होंने भी सोचा कि जहाँ इतने हो गए वहाँ एक और सही, जी भाई। कह देते हैं ना भाई 6 महीने का इलाज है, ये वो भी पूरा करवा लो वगैरह वगैरह, तो वो छोड़ गए। जी भाई। अब वो मेरा जो है वो डर फिर निकला जी भाई। घर आने का, ठीक है। और फिर मैं अगले दिन से उसी के पास चले जाता था रोज़ाना, अपने उठा 3 साढ़े 3 बजे तक उसके पास पहुंच गया और 5 बजे तक वहीं रहा। 5 बजे उसकी छुट्टी हुई और वहाँ से सीपी मीटिंग करने। जी भाई। फिर अगले दिन ऐसे ही, फिर अगले दिन ऐसे ही, फिर अगले दिन ऐसे ही, मैं रोज़ाना मीटिंग जाने लगा उसके साथ ही। जी भाई। मीटिंग जाते जाते भी मेरे एक बार नशा करने का फिर से इरादा बना। जी भाई। फिर से मैंने नशा करना चाहा, घर से इरादा बना लिया मैंने कि आज मीटिंग नहीं जाऊंगा, आज नशा करूंगा जाके। जी भाई। देख लो, पैसे वैसे सब घर वालों को लगने लगा था, अब तो ये ठीक चल रहा है। मैंने भी मूड बना लिया था, मैं भी गया तैमूर नगर पहुंचा, केमिस्ट पे उसने एविल नहीं दिया मेरे को। मैंने कि चल अब तो अशोक नगर जाना पड़ेगा, खड़ा हो जा बस स्टॉप पे, 534 आएगी, पकड़ लूँगा। 534 आई, आ ही रही थी, मैं उसमें बैठ जाता। अगर बैठ जाता तो फिर नहीं रुकता मैं, फिर सीधा नशा ही लेने उतरता हूँ। इतने में उसका फ़ोन आ गया, समझे? हाँ कहाँ है? मैंने कि कहीं नहीं, यहीं तैमूर नगर तक पहुँच गया। अब मैं उससे फ़ोन करने लगा, बस गुजर गई कि आ जा। तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, जो मेरा जुनून चढ़ा हुआ था ना नशा करने का, आज नशा ही करना है, जी भाई। वो बदल गया अचानक से। जी भाई। तो मतलब ईश्वर ने मेरे को 2 जगह रोका, एक वहाँ दिल्ली गेट पे मुझे नशा नहीं मिला, एक यहाँ इसका फ़ोन आ गया, अचानक मैं नशा करने जा रहा हूँ। फिर जाके मैंने उसको शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे यार, मैंने अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं नशा कर लेता। कहने लगा अब यही शेयरिंग तू जाके मीटिंग में कर दियो। मैं ठीक है कर दूंगा। यही शेयरिंग मैंने मीटिंग में कर दी, फिर मैं हल्का हो गया, ठीक है। तो मैं नशा करना चाहता था, लेकिन इस बार भगवान नहीं चाहता था कि ये नशा करे। जी भाई। क्यों? दुआएं लोगों की, माँ बाप की दुआएं, मन्नतें, मुरादें, उम्मीदें। कितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांग रखी थी, कितने लोगों ने, मुझे नहीं पता था। उन लोगों की दुआएं, नमाजें, जी भाई। यहाँ तक कि तहज्जुद की रात की नमाज में भी दुआएं मांग रखी थी माँ ने, घर वालों ने, कि भाई ये ठीक हो जाए। जी भाई। और मैं वो नशा करना चाहता था, रोक लिया मेरे को भगवान ने, नहीं करा मैंने नशा। और फिर मैं अपने मीटिंगें करता रहा। फिर कभी सेंटर चला गया, किसी के टाइम पास के लिए, झूंझल आती थी, कुछ होता था, जी भाई। टेंशन मिलती थी घर में, चिक चिक पिचकिच, जी भाई। संस्थाओं में चला जाता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। और इस तरह से तो मैं अपना टाइम गुजारता था अर्ली, संस्थाओं में जा जाके। सीखा, सिखाया, आगे बढ़ा, कोर्स करा, और आज इस मुकाम पर हूँ मैं। जी भाई। जी भाई। समझे? जी भाई। तो फीलिंग्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भगवान की इच्छा होगी, जब तुम घर जाओगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे दिन कैसे गुजर गए थे। जी भाई। जी भाई। ठीक है? जी भाई। सबने घर जाना है ऐसा नहीं है, जी भाई। घर जाओगे। जी भाई। और किसी को पूछना है? नहीं पूछना। कुछ पूछना है? नहीं पूछना। बस सवाल। हाँ, जैसे कि घर वाले पैसे देते, फोन देते, तो भाई नशे की तरफ दिमाग उधर ही भागता। बार बार यार दोस्त मिल जाते, 2 बत्ती पढ़ाते, उन्हीं की बात मतलब घर के बगल में। फ़ोन दे दें, पैसे दे दें। हाँ। अर्ली टाइम, नशे से दूरी का जो अर्ली टाइम होता है ना, इसमें एक स्पॉन्सर बनाना पड़ता है। जी भाई। स्पॉन्सर बनाना पड़ता है या फिर मीटिंगें करनी पड़ती हैं,
ठीक है। जी भाई। और ये खुद को चाहिए कि चाहे पैसा है चाहे मोबाइल है, मैंने नशा नहीं करना है। नहीं। चल आज नहीं देंगे वो पैसा मोबाइल, कल देंगे तेरे को, जी भाई। तो तू क्यों नशा कर रहा है? तुझे सोचना चाहिए कि मैं नशा करूँगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं फिर से सेंटर काटना पड़ेगा मुझे, फिर से इज्जत चली जाएगी, भरोसा चला जाएगा, फिर से मेरे घर वाले जो गौरव करके चलते थे, लोगों से कहते थे हमारे लड़के ने नशा छोड़ दिया, फिर से वो चीज़ हो जाएगी। जी भाई। ये तो अच्छी बात है, तेरे को बहन चोद पैसे ही दे देते हैं और वो भी दे देते हैं मोबाइल भी। यहाँ तो मोबाइल भी सोच समझ के दे रहे थे, नोकिया का बटन वाला। उसने कह दिया था कि इसे ज़्यादा पैसे मत देना, इसे बस किराए के पैसे देना। जी भाई। तो क्या है, वो उसकी फीडबैक पे चलते थे घर वाले। अब मेरी माँ मेरे को 25 रुपये दे रही है बस सीपी जाने के। जी भाई। अब मैंने कहा यार 25 रुपये तो एक लाल वाली बस ले लेगी, ऐसी वाली जी भाई। सीपी, फिर वापस कैसे आऊँगा? हरी वाली 15 लेती है, जी भाई। ठीक है। अब हरी के लिए इंतज़ार में थोड़ी खड़ा रहूँगा मैं, लाल आ गई तो लाल में बैठ जाऊँगा। जी भाई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि उसने तुमसे 25 रुपये कह दिया तो तुम खुद भी तो सोचो। मैं ना, लाल वाली आ गई तो 25 तो वो जाने के लेगी, 25 आने के लेगी, जी भाई। दोनों तरफ से लाल मिली। अब मैं बैठा थोड़ी ना रहूँगा कि कब हरी आएगी 15 वाली। मैंने 50 तो ये हो गए। जी भाई। और मैं वो चाय वाय भी पीऊँगा 10 रुपये की, कम से कम 10 रुपये का मंडल भी लूँगा, 60-70। जी भाई। फिर मैंने कि 25-30 रुपये ऊपर के भी आड़े बीड़े वक्त के लिए होने चाहिए। मैंने कि यार कभी ऊँचे कभी नीचे, बस नहीं चल रही, ऑटो पकड़ लूँ, जी भाई। मेट्रो पकड़ लूँ। जी भाई। तो मैंने कि उसने 25 के दिया, खुद भी तो सोचो। जी भाई। तो बहुत फीलिंग आ रही थी, तो मैंने इस तरह से कह के उनसे 100 का नोट ले लिया था। अब क्या है, मैंने उसको जाके शेयर करी है कि स्पॉन्सर होने चाहिए बहुत, चाहे वो कोई भी है, शेयर करने के लिए जिसको तुम शेयर कर रहे हो। जी भाई। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, तुमने कह रखा है 25 रुपये देना उसको। मैंने कहा 25 रुपये में क्या हो रहा है? मैं सोच रहा 25 में क्या हो रहा है? कह रहा हाँ, कहा तो मैं नहीं था। जी भाई। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे बहुत फीलिंग आ रही थी, वो 25 रुपये दे रही थी, पहले 500 रुपये देती थी नशा करने के लिए, अब 25 में भी डर रही थी। जी भाई। कह रहा वो डरे हुए होते हैं ना, होता है। और सुन, इन पैसों में से जो है जो बचे हैं वो वापस दे दियो घर पे। जी भाई। अब प्रोग्राम कह रहा है कि ये नहीं पूछना क्यों दूँ, जी भाई। एक तो 100 वैसे ही कम है, ऊपर से बचे वो भी दे दूँ। कि ठीक है दे दूँगा जो बचे। अब जो बचे वो रात को मैंने जाके उनको दे दिए। मैंने ये लो इतने पैसे बचे हैं, जी भाई। उन्होंने भी लेके रख लिया कि अच्छा ठीक है। जितने भी पैसे बचते थे वापस दे देता था मैं। इससे क्या है, उन्हें यकीन आने लगा कि यार आज ये पैसे वापस दे रहा है, बता 10 रुपये भी बचते हैं तो कहता है अम्मी ये लो 10 रुपये बचे हैं, कल दे देना अब किराए के। 10 का मैंने मंडल ले लिया। जी भाई। इस तरह से भरोसा जमाया मैंने घर वालों पे, ईमानदार रहा। घर वालों ने कहा, एक दिन उन्होंने मेरे को 2500 रुपये दिए कि ले कपड़े सिलवा ले जाके। जी भाई। और कपड़े सिलवाने गया, कपड़े ख़रीदे मैंने, कपड़ा दुकान पे से कपड़ा ख़रीदा, सिलने डाला। 2000 रुपये बैठ रहे थे, 500 रुपये बचे, चाहता तो नहीं देता। जी भाई। 500 मेरे हो गए, वो नहीं देता मैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से मैंने कहा अम्मी ये लो बिल, इतने रुपये के कपड़े, ठीक है, और परसों कपड़े लेने जाऊंगा मैं, ये पैसे मुझे परसों दे देना, जी भाई। अभी रख लो। समझ लो, कहने लगी तू ही रख ले, तू चले। मैंने तुम रख लो, मैं मेरे को दे देना। भाई। ऐसे करता था मैं शुरू में अपने घर में। तो बहन जो भी मुझसे पूछा जा रहा है ईमानदारी से जवाब देता था, जी भाई। ईमानदारी से। जी भाई। बहुत से नशेड़ी क्या करते हैं, नेगेटिव चलते हैं, झूठ बोलते हैं, जी भाई। पैसे लेते हैं, कुछ और करते हैं उन पैसों का। जी भाई। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।